क्या आप हेजिंग कर रहे हो या आपको हेजिंग सीखने की ज़रूरत है? अगर आपको हेजिंग सीखना है, तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले आपको सीखना पड़ेगा कि टाइप्स ऑफ हेजिंग कितने प्रकार के होते हैं। कौन-सा हेजिंग आपके लिए सूटेबल है, ठीक है? तो इस टॉपिक को हम लोग कवर करेंगे और जो सबसे पॉपुलर हेजिंग जो यूज़ होता है मार्केट में, उसमें क्या डिफरेंस होता है, आप सुनते होंगे। ऑप्शन सेलिंग हेजिंग, कोई बोलता है कि ऑप्शन बाइंग में पैसे कमा रहा हूँ हेज करके, कोई बोलता है ऑप्शन सेल करके हेज कर रहा हूँ। तो ऑप्शन सेलिंग हेजिंग और ऑप्शन बाइंग हेजिंग में दोनों में डिफरेंस क्या होता है, आपके लिए कौन सा सूटेबल है, उस पर भी हम आगे बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि टाइप्स ऑफ हेजिंग कितने प्रकार के होते हैं और उस हेजिंग को कौन कौन लोग करते हैं। ठीक है, तो अभी हम लोग चलते हैं बोर्ड की तरफ और सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो हेजिंग होता है, जो सबसे ज्यादा पॉपुलर है, वो है डायरेक्शनल हेजिंग। ठीक है, तो पहले नंबर पे मैं लिखता हूं डायरेक्शनल हेजिंग। डायरेक्शनल हेजिंग लिख रहा हूँ, बस एच ही लिख दे रहा हूँ, आप समझ लेना। ठीक है, डायरेक्शनल हेजिंग होता है और एक होता है नॉन डायरेक्शनल। ठीक है, नॉन डायरेक्ट नॉन डायरेक्शनल हेजिंग। एक होता है फ्यूचर हेजिंग। ठीक है, फ्यूचर हेजिंग। ठीक है, एक होता है पोर्टफोलियो हेजिंग। पोर्टफोलियो हेजिंग। ठीक है, एक होता है डेल्टा हेजिंग और एक होता है वोलेटिलिटी वोलेटिलिटी हेजिंग। ठीक है, इतने प्रकार के हेजिंग होते हैं और भी इससे ज्यादा भी होता होगा, क्योंकि एक स्ट्रेटेजी है तो कम ज्यादा भी हो सकता है, लेकिन मेनली इतने तरीके का हेजिंग होता है। ठीक है, डायरेक्शनल हेजिंग कब किया जाता है? जब आपका डायरेक्शन मार्केट में क्लियर हो, इसी को बोलते हैं डायरेक्शनल हेजिंग। अगर आपको लग रहा है कि मार्केट बुलिश जाएगा, ठीक है, या बेयरिश जाएगा, बुलिश और बेयरिश का व्यू अगर क्लियर हो, तो डायरेक्शनल हेजिंग करा जाता है। नॉन डायरेक्शनल साइडवेज मार्केट में होता है। साइडवेज मार्केट, अगर आपको लग रहा है कि मार्केट अभी कहीं भी डायरेक्शन में नहीं जाएगा, आप साइड या डाउन साइड नहीं जाएगा, तो इसको साइडवेज में ही रहेगा, तो आप डायरेक्शनल नॉन डायरेक्शनल हेजिंग कर सकते हैं। एक होता है फ्यूचर हेजिंग। फ्यूचर हेजिंग कौन करता है? जो फ्यूचर में ट्रेड करते हैं। ठीक है, जो फ्यूचर में ट्रेड करते हैं, वो लोग फ्यूचर हेजिंग को यूज करते हैं। एक होता है पोर्टफोलियो हेजिंग, जो इन्वेस्टर जो होते हैं, इन्वेस्टिंग जो इन्वेस्टिंग करते हैं मार्केट में, उनके लिए पोर्टफोलियो हेजिंग होता है, वो पोर्टफोलियो हेजिंग करते हैं। एक होता है डेल्टा हेजिंग, जो एडवांस है, एडवांस ऑप्शन ट्रेडर। एडवांस ऑप्शन ट्रेडर डेल्टा को करते हैं। तो अगर आप अभी बिगिनर हो, तो इधर तो आप जाना ही मत, मैं बताऊंगा आपके लिए कौन सा सही है। और एक होता है वोलेटिलिटी हेजिंग। ये कैसे काम करता है? आईबी पे बेस्ड है। ठीक है, आईबी बेस्ड ट्रेडिंग। ठीक है, तो इस तरह से इतने प्रकार के हेजिंग होता है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो या नोट डाउन कर लो। ठीक है, सबसे ज्यादा फेमस जो है वो डायरेक्शनल हेजिंग है। ठीक है, और एक है फ्यूचर हेजिंग। ठीक है, ये दोनों सबसे ज्यादा हेज मार्केट में इस्तेमाल करते हैं ट्रेडर लोग। ठीक है, और ये आपके ऊपर है, ऑप्शनल है, इसको आप ऑप्शनल रख सकते हो। अगर आपको डायरेक्शन क्लियर ना हो, साइडवेज हो, तो आप इसको यूज करना, नॉन डायरेक्शनल वाला। ठीक है, पहला नंबर है ये है दूसरा नंबर, सबसे ज़्यादा फेमस है पहला और दूसरा। और ये नॉन डायरेक्शनल तो बहुत कम ही लोग करते हैं, लेकिन मैं जानकारी के लिए बता दिया कि टाइप्स ऑफ हेजिंग कितने प्रकार के होते हैं। हम लोगों ने पहले सीखा कि कितने टाइप्स के हेजिंग होते हैं, और सबसे पहले जो जब सबसे ज़्यादा फेमस है, वो है डायरेक्शनल हेजिंग। ठीक है, तो इसमें दो प्रकार होते हैं। एक होता है ऑप्शन सेलिंग हेजिंग और एक होता है ऑप्शन बाइंग हेजिंग। आप सुनते होंगे कि मैं ऑप्शन सेलिंग हेज करता हूँ, उसमें प्रॉफिट हुआ। आप सुनते होंगे कि ऑप्शन बाइंग हेजिंग करता हूँ, उसमें प्रॉफिट हुआ। तो ठीक है, तो हम लोग सबसे पहले बात करेंगे डायरेक्शनल हेजिंग, जो सबसे ज़्यादा फेमस है। अगर और भी जो भी टॉपिक्स बताया हूँ मैं हेजिंग का, उस पर भी अगर आप बोलेंगे कि उसका भी डिफरेंस बनाइए, तो फिर मैं बना दूंगा। लेकिन ऑप्शन करना कैसे है, उस वो इस पे मैं नहीं सिखा रहा हूँ, बस डिफरेंस को बता रहा हूँ कि ऑप्शन सेलिंग हेजिंग और ऑप्शन बाइंग हेजिंग में क्या डिफरेंस होता है, ताकि आप क्लियर रहो कि आपको कौन सा सूटेबल है। ठीक है, आपके लिए क्या बेस्ट है। तो सबसे पहले जो होता है ऑप्शन ट्रेड, ये पॉइंट है, यहाँ पे मैं बताऊंगा। इसमें लिखा जाता है, लिखाएगा कि मेन ट्रेड। ठीक है, मेन ट्रेड। ठीक है, मेन ट्रेड क्या होगा ऑप्शन सेलिंग में? इसमें होगा ऑप्शन सेल किया जाएगा, इसमें ऑप्शन सेल। ठीक है, और ठीक इसमें ऑप्शन को बाय करा जाएगा। ठीक है, ये मेन ट्रेड होगा। जब अगर आप ऑप्शन सेलिंग करोगे ना, तो इसमें ऑप्शन को सेल करना पड़ेगा और इसी इसका अल्टरनेटिव इसका ऑप्शन बाय करना पड़ेगा। ठीक है, अब आ जाते हैं इसमें रिस्क क्या होता है। रिस्क, ठीक है, तो रिस्क में आ जाता है ऑप्शन सेलिंग में लिमिटेड रिस्क। ठीक है,
इसमें आपको लिमिटेड रिस्क होगा, लेकिन अगर आपने हेजिंग नहीं करा है, तो अनलिमिटेड होगा, याद रखना। हेजिंग अगर आपने नहीं करा, विदाउट हेजिंग अनलिमिटेड, विदाउट हेजिंग अनलिमिटेड रिस्क होता है इसमें, याद रखना ऑप्शन सेलिंग में। लेकिन इसमें क्या होता है, ऑप्शन बाइंग में लिमिटेड रिस्क है, लिमिटेड रिस्क। ज़्यादा से ज़्यादा रिस्क कितना होगा आपका? ज़्यादा से ज़्यादा आपका प्रीमियम जो है, ठीक है, प्रीमियम, सिर्फ प्रीमियम लॉस होगा, सिर्फ प्रीमियम तक ही लॉस होगा ऑप्शन बाइंग में, ठीक है। अब बात करते हैं, रिस्क समझ गए ऑप्शन सेलिंग ऑप्शन बाइंग में। अब बात करते हैं प्रॉफिट का। इसमें लिमिटेड, इसमें क्या होगा, लिमिटेड प्रॉफिट होगा, ठीक है, प्रॉफिट में, ऑप्शन सेलिंग में। लेकिन इसमें लिमिटेड भी होगा, बाइंग में लिमिटेड भी होगा या अनलिमिटेड। लिमिटेड भी होता है ऑप्शन बाइंग में, अनलिमिटेड भी होता है, अगर आपका स्ट्रेटेजी सही है तो, ठीक है। ये डिपेंड करता है, डिपेंड करता है स्ट्रेटेजी पे, ये स्ट्रेटेजी पे डिपेंड करेगा, ठीक है। लिमिटेड ऐसे ज़्यादातर लिमिटेड ही होता है, अनलिमिटेड तो खैर बहुत मुश्किल है, जब आपको कुछ समय मार्केट में हो जाएगा तो अनलिमिटेड भी हो सकता है, ठीक है। अब बात करते हैं हम लोग कैपिटल का, कैपिटल रिक्वायरमेंट कितना होता है। तो अगर आप ऑप्शन सेलिंग कर रहे हो, ऑप्शन सेलिंग हेजिंग करोगे, तो इसमें कैपिटल ज़्यादा लगता है, हाई, हाई या ज़्यादा, इसमें कैपिटल आपका ज़्यादा लगेगा, इसमें कम लगता है, कम कैपिटल रिक्वायरमेंट, ठीक है। अब कैपिटल के बाद आ जाते हैं वोलेटिलिटी। वोलेटिलिटी मतलब मार्केट में मूव कैसा है, मूवमेंट कैसा चल रहा है, ठीक है। तो वोलेटिलिटी भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी आपको ध्यान रखना है। वोलेटिलिटी का भी इम्पैक्ट पड़ता है हेजिंग में। तो वोलेटिलिटी में अगर ऑप्शन आप सेलिंग कर रहे हो, तो क्या असर पड़ेगा? अगर वोलेटिलिटी घटे, कम हो, अगर ये घट रहा है, घटे तो आपको फ़ायदा होगा, ठीक है। और इसमें घटे बढ़े तो फ़ायदा होगा। समझ गए? मार्केट में अगर मूवमेंट घट रहा है ना, तो ऑप्शन सेलिंग सेलर को हेजिंग करने से फ़ायदा होता है, और अगर वोलेटिलिटी बढ़ रहा है, तो ऑप्शन बायर को फ़ायदा होता है। ये याद रखना, ये सब बहुत ज़रूरी चीज़ें हैं, ठीक है, अगर आप हेजिंग कर रहे हो तो, ठीक है। अब आ जाते हैं बिगिनर। बिगिनर के लिए क्या सही है, ठीक है। तो बिगिनर के लिए जो है ना, ऑप्शन सेलिंग सेफ है, और ये थोड़ा थोड़ा रिस्की है, ठीक है। अब आ जाते हैं टाइम डिके, सबसे इम्पोर्टेंट टाइम डिके यानी थीटा, ठीक है। टाइम टाइम डिके जो होता है, ऑप्शन बायर या सेलर को पता होगा, इसको थीटा भी बोलते हैं, ठीक है। थीटा को ब्रैकेट में कर देता हूँ। तो थीटा का इम्पैक्ट क्या होता है? थीटा आपको ऑप्शन सेलिंग में फ़ायदा करता है, फ़ायदा करता है, ठीक है। ऑप्शन बाइंग को नुकसान करता है। तो अभी आपने देखा कि डिफरेंस क्या होता है ऑप्शन सेलिंग में, ऑप्शन बाइंग में, अगर आप हेजिंग करते हो तो, ठीक है। लेकिन आपने देखा होगा कि बिगिनर के लिए तो सेफ है ऑप्शन सेलिंग हेजिंग, लेकिन आपको एक चीज़ और देखने को मिलेगा कि इसमें जो है ना, कैपिटल कैपिटल ज़्यादा लगता है। तो ज़ाहिर-सी बात है, आजकल बिगिनर ट्रेडर या नए ट्रेडर के पास कैपिटल नहीं होता, तो वो बेचारा क्या करते हैं, ऑप्शन बाइंग में जाते हैं, ठीक है। ऑप्शन बाइंग में क्या होता है, लॉस जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा प्रीमियम तक होता है, लेकिन इसमें नुकसान सबसे ज़्यादा क्या होता है, ऑप्शन बायर को सबसे ज़्यादा दिक्कत होता है टाइम डिके, यानी थीटा से जो है ना, उसका कैपिटल जो है लॉस में जाता है, सबसे ज़्यादा। अगर मार्केट किधर मूव भी नहीं कर रहा है ना, साइडवेज भी मार्केट है, तो भी थीटा डिके जो आपको आएगा, टाइम डिके, उसके वजह से आपको कैपिटल पे लॉस हो जाता है। इसीलिए बोला जाता है ना कि ऑप्शन बाइंग अगर कर रहे हो, तो आपने देखा होगा कि मैंने यहाँ पे लिखा है कि बिगिनर के लिए थोड़ा रिस्की है। अगर क्लियर डायरेक्शन नहीं हो, तो ऑप्शन बाइंग भी नहीं करना चाहिए। ये भी आप याद रखो। लेकिन ये बिगिनर के लिए सेफ तो है, लेकिन क्या है कि इसमें पहले कैपिटल ज़्यादा चाहिए। इसमें कैपिटल ज़्यादा चाहिए, लेकिन फ़ायदा है कि आपको फ़ायदा होगा, टाइम टाइम डीके का भी फ़ायदा होगा ऑप्शन सेलिंग में, लेकिन आपको रिस्क अनलिमिटेड होगा। अगर आप हेजिंग कर लोगे ना, तो एक लिमिटेड ही
रिस्क रहेगा अगर आप ऑप्शन सेलिंग करोगे तो। इसीलिए सबसे ज़्यादा ट्रेडर क्या करते हैं ऑप्शन सेलिंग जब करते हैं, तो वो हेजिंग को भी प्रेफ़र करते हैं और हेजिंग भी साथ में करते हैं ताकि उनका जो लॉस हो, एक लिमिट तक ही हो। लेकिन इसमें क्या है कि अगर लॉस भी होगा तो आपका ज़्यादा से ज़्यादा प्रीमियम जाएगा बाइंग में, ऑप्शन बाइंग हेजिंग में। तो इस तरह से डिफरेंस होता है, ठीक है? सबसे ज़्यादा पॉपुलर हेजिंग यही यूज़ होता है मार्केट में। दूसरा होता है फ्यूचर वाला, ठीक है? लेकिन फ्यूचर उतना ज़्यादा नहीं है जितना ये फेमस है, तो इसके लिए मुझे ज़्यादा ज़रूरी था इसको डिफरेंस को समझाना। लेकिन अब इसको करना कैसे है ना? इसको कैसे करा जाता है डिफरेंस जो डायरेक्शनल हेजिंग है। तो उसको करने के लिए अगर आप कमेंट करेंगे कि आप मुझे सिखाइए कि मैं कैसे इसको और डायरेक्शनल हेजिंग को कैसे करूँ? तो मैं बिल्कुल स्क्रीन पे ले जाकर के आपको लाइव करके दिखाऊँगा कि ऑप्शनल हेजिंग जो होता है, डायरेक्शन वाला, उसको कैसे किया जाता है।